पिछले ही दिन पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे लेकर पाकिस्तानियों के दावे बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि पाकिस्तान का दावा है कि अब उन्हें डीप स्ट्राइक मिसाइल मिल गई, जिससे कि वह बिना परमाणु मिसाइल के भी अब भारत में डीप स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 290 से 400 किलोमीटर है। ऐसे में पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वह सीमा से सटे भारत के सैन्य कमांड सेंटर को, भारतीय वायुसेना के हवाई ठिकानों को और भारतीय सेना के लॉजिस्टिक और सप्लाई हब को निशाना बना सकता है। वैसे तो पाकिस्तान अपने इस मिसाइल के नाम से कुछ ज्यादा ही उछल कूद करने लगा। बड़े बोले पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी यह फतेह 2 मिसाइल भारत के युद्ध क्षमताओं को पंगु बना सकती है। हालांकि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े दावे के बीच अचानक से तुर्की में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान के इस मिसाइल के दावे की हवा निकाल दी। खबर कुछ ऐसी है कि तुर्की की STM डिफेंस कंपनी, जो कि मिसाइलों के डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सिमुलेटेड युद्ध को अंजाम देती है। STM डिफेंस कंपनी यह बताती है कि युद्ध के दौरान कौन सा फैसला लेने पर क्या परिणाम हो सकता है, वहीं किन हथियारों और कौन से मिसाइलों का इस्तेमाल करने से कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और अब इसी विषय पर ब्रिटेन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपने मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट में खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के STM ने अपने सिमुलेटेड युद्ध मशीन के युद्ध डेटा में यह पाया कि पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल भारत के मल्टीलेयर डिफेंस से बच नहीं सकता। डेटा के मुताबिक भारत के मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस से बच निकलने की संभावना केवल 3% या उससे भी कम है। लेकिन सिमुलेटेड युद्ध के नतीजों में आगे बताया गया कि पाकिस्तान के ऐसे मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद युद्ध का दायरा बड़ा होगा और प्रतिक्रिया में भारत अपने क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल यानी प्रलय जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, जो कि पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल से कहीं ज्यादा घातक साबित होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास में भारत जैसा नेटवर्क सेंट्रिक मिसाइल डिफेंस और युद्ध क्षमता नहीं है। ऐसे में STM के सिमुलेटेड युद्ध सिस्टम ने बताया कि भारत के प्रलय जैसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की संभावना सिंगल डिजिट के मध्य में होगी, यानी 4, 5 या 6% हो सकती है। सिमुलेटेड युद्ध रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल कहां से लॉन्च की, यह ट्रैक करना भारत के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास में नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता मौजूद है, जहां भारत की तीनों सेना समुद्र, जमीन से लेकर आसमान तक आपस में कनेक्टेड है। यहाँ तक कि भारत के पास में बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल को भारत के आसमान में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा जहां से पाकिस्तान की यह मिसाइल भारत को चकमा दे सके। यानी कि खुद तुर्की के ही डिफेंस कंपनी के सिमुलेटेड युद्ध का नतीजा यह बताता है कि भले ही पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल ने पाकिस्तान के मिसाइलों के विकल्प को बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान को इस मिसाइल से भारत पर कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिलेगी। और अगर पाकिस्तान यह सोचकर बैठा है कि उसकी मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी, तो यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब भी पिछले साल जैसा ही है, जहां भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान के अटैक को रोक सकता है, किंतु पाकिस्तान अब भी भारत के पलटवार को संभाल नहीं सकता।